नमस्कार, मैं निकी मौर्य। वेलकम टू माय चैनल एसएस भारत। अभी हमारे साथ है एक महिला मुखिया प्रत्याशी। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनका पूरा परिचय। मैम अभी थोड़ा अपना सिर्फ नाम बताएंगी और इनके बेटे से मिलते हैं और पूरा परिचय इनके बेटे से जानते हैं। पहले मैम से मिलते हैं। दादी, अपना नाम बताइए। श्रद्धा देवी। मुखिया में पहला बार खड़ा भइल बानी? पहला बार। एकरा पहले राउरपति खड़ा भई रहनी। हाँ, कमेटी में। अच्छा, हाँ। जीता रहनी बहुत जीता कम। रहनी। हाँ। अच्छा ठीक बा। अभी मेरा नाम हुआ डॉक्टर संतोष पासवान, घर गंगा पिपरा, और यह पूर्वी चंपारण जिले में आता है। प्रखंड पहाड़पुर, पंचायत कमाल पिपरा। तो सर ये आपका फर्स्ट चुनाव है या? जी नहीं, यह मेरा पंचायत स्तर पर चौथा चुनाव है। तो इसके पहले आप जब चुनाव लड़े थे तो क्या उसमें आप जीते थे? नहीं, इसके पहले जब हम चुनाव लड़े थे तो उसमें हम चुनाव नहीं जीते थे। इसके पहले चुनाव में आने से पहले आप क्या करते थे? चुनाव में आने से पहले मैं एक बीएड कॉलेज है, प्राइवेट बीएड कॉलेज, जिसमें मैं पढ़ाता था। तो फिर आप इस चुनाव में आने का आपका क्या मैनिफेस्टो है? देखिए, राजनीति मुझे विरासत में है, चूँकि मेरे पिताजी पूर्व पंचायत समिति सदस्य थे और पंचायत के वर्तमान जनप्रतिनिधियों के कुछ गलत क्रियाकलाप और हर एक समाज के गरीबों के दुख दर्द को देखते हुए मैंने राजनीति में आने का संकल्प लिया है। आपके पापा जब चुनाव में आए थे उससे पहले भी हमको पता चला है कि वो कुछ काम करते थे। क्या करते जी, थे? मेरे पिताजी बिहार पुलिस में रिटायर्ड सूबेदार मेजर थे। जी, ये छपरा जिला में पोस्टेड थे और वर्ष 2001 में अवकाश प्राप्ति के बाद वर्ष 2011 से 16 तक क्षेत्र संख्या 21 कमालपुरा पंचायत के समिति थे। तो जो यहाँ के पूर्व मुखिया जी थे उन्होंने आपके क्षेत्र का विकास किया है? देखिए, मेरे विचार में पूर्व मुखिया जी के द्वारा हमारे पंचायत में सिर्फ और सिर्फ हर जाति के गरीबों का शोषण हुआ है। हर जाति के गरीबों का शोषण हुआ है। कोई भी जाति हो, सामान्य जाति हो, पिछड़ी जाति हो, अनुसूचित जाति हो, अल्पसंख्यक समुदाय हो, मुस्लिम समाज हो, हर एक जाति का शोषण हुआ है। आज हमारे पंचायत में बहुत तरह का शौचालय घोटाला है, इंदिरा आवास में व्यापक पैमाने पर घुसखोरी है, गरीबों का खून सिरिंज से निकाला जाता है। सर आप इतना बता सकते हैं कि आपके यहाँ पीएम आवास में कितना घोटाला हुआ है? हमारे यहाँ पीएम आवास में बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है। मैक्सिमम गरीबों से एक इंदिरा आवास पे कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपया लिया जाता है। और शौचालय में कितना हुआ है? शौचालय में 3 से 4 हज़ार रुपया लिया जाता है। 12,000 रुपया मिलता है। 4,000 रुपया अगर कैंडिडेट दे ही देता है तो उसमें उसका शौचालय कैसे होगा? नहीं बन पाएगा शौचालय, नहीं बन पाएगा शौचालय, और शौचालय नहीं बन पाएगा, गरीब नहीं बना पाएंगे। तो नीतीश कुमार जो योजना चालू की है इससे क्या लाभ मिलेगा? माननीय नीतीश जी और मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है, तो पंचायत स्तर पर प्रतिनिधि ईमानदार नहीं है, जिसके चलते यह योजना धरातल पर नहीं उतर रहा है। जब तक देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत जो है सो सबसे प्रधान स्थान रखता है। त्रिस्तरीय में मुखिया का जो है पद बहुत ही मुख्य पद होता है, बहुत मान सम्मान और प्रतिष्ठा का पद होता है। हम लोग यहाँ देखते हैं, हम लोग विगत कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी मैंने लगातार 15 सालों से एक ही व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि माननीय महोदय के द्वारा बिचौलिया प्रथा पूरे पंचायत में कायम है। मैं सत्य बोल रहा हूँ और सत्य बोलने में मुझे कहीं हेजिटेशन नहीं है, और बिचौलिया प्रथा कायम है। आप मेरे जितने भी गार्जियन, मेरे चाचा लोगों से पूछ लीजिएगा, चाहे आम जनता, बेटी पतोह जो भी बैठी है, चाची मौसी से पूछ लीजिएगा कि बिना मुखिया से तो कोई मिलता ही नहीं है। यहाँ बिचौलिए लोग मिलते हैं, दाम तय करते हैं कि इंदिरा आवास में आप 30,000 रुपया लो, मैं आपको घर निकलवा दूंगा। मात्र प्रत्येक वार्ड में 1 से 2 आदमी हैं। हमारे पंचायत में 14 वार्ड है और प्रत्येक वार्ड में 1 से 2 आदमी ऐसे हैं जो काम करते हैं। डायरेक्ट रूप से आप मुखिया के पास नहीं जा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि वो सिस्टम हटे और मेरी माँ चुनाव जीते और हम लोग डायरेक्ट रूप से काम करें। आप जब वोट के लिए जाते हैं तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखता है जिसको पीएम आवास की अति आवश्यक हो और उसको पीएम आवास नहीं मिला हो?
बहुत दिखता है, आंखों से आंसू आ जाता है। हमको लगता है कि मोतिहारी जिला का पहाड़पुर प्रखंड का 16 नंबर पर आने वाला हमारा पंचायत बहुत ही पिछड़ा है। यह वास्तव में 16 नंबर में ही है। सबसे अधिक घोटाला हमारे पंचायत में हुआ है। और मैं आपको क्या बताऊं, जो आदमी इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, गरीबों के प्रति ममता नहीं है, गरीबों के प्रति दया नहीं है। मैं विगत 2 साल से डोर टू डोर इस पंचायत में घूम रहा हूं। और देखिए, आप मेरे सामने बैठी हुई हैं और मेरे अगल बगल का घर देखिएगा, थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा ये वादा है कि अगर मेरी माँ जीतती है तो हर एक जाति में गरीबी है। सीधे मैं गरीब से कहूँगा, हर एक जाति में गरीबी है। गरीब ब्राह्मण हैं, गरीब कास्ट हैं, गरीब भूमिहार हैं, हर एक समाज में गरीब चमार हैं, गरीब दुसाध हैं, गरीब मुसलमान हैं। हर एक जाति के गरीब का मुखिया मैं बनूंगा, इसलिए कि इंदिरा आवास की ज़रूरत उनको है। जो भी सामान्य जाति के संपन्न लोग हैं, मैं सरकार से मिलूंगा। जैसे मेरे चाचा जी हैं, इनके लिए डेयरी में लोन के लिए बात करूंगा। ये संपन्न हैं, इन्हें इंदिरा आवास की आवश्यकता नहीं है। ये चाहते हैं कि मेरा बेटा संतोष ईमानदार है, इसे चुनाव जीतना चाहिए, तो ये मेरे लिए मदद कर रहे हैं। ये मोतिहारी जिला से गरीबों के सम्मान के लिए आके यहाँ पे डेयरी उद्योग लगा रहे हैं। और मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं जीतूंगा तो चाचा जी जैसे 10 डेयरी उद्योग के लिए मैं वर्तमान उद्योग मंत्री शाहनवाज बाबू से मिलूंगा। मैं इस पंचायत को बहुत आगे ले जाऊंगा। मेरा शिक्षा इस पंचायत में दिखना चाहिए। मैं उद्योग मंत्री नीतीश जी सबके पास जाके मिलूंगा, क्योंकि मुझे वास्तव में गरीब का मुखिया बनना है। संसार का सबसे बड़ा दुख गरीबी है, गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं है। आज गरीबों को धमकाया जा रहा है। जो लोग प्रोफेशनल हैं, व्यवसायी हैं, वो गरीबों को धमका रहे हैं कि आप संतोष को वोट मत दीजिएगा। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन से भी मदद चाहूँगा कि गरीबों को डराया जा रहा है और धमकाया जा रहा है। सब जान रहे हैं कि इस पंचायत का, इस आरक्षित सीट पर, अनुसूचित जाति सीट पर एक पढ़ा लिखा स्वतंत्र मुखिया होने वाला है। और हमारा पंचायत स्वतंत्र नहीं है। बगल में देखेंगे हरसिद्धि प्रखंड में आने वाला है कृतपुर मठिया पंचायत, वहाँ पे स्वतंत्र मुखिया हैं राम जन्म जी। इसके हमारे ही प्रखंड में परसौनी पंचायत है, वहाँ स्वतंत्र मुखिया हैं हरेंद्र जी। लेकिन हमारा कमाल पिपरा पंचायत है, यह मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ मुखिया स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि आप मेरे पास आई पत्रकार महोदया, तो आपने देखा कि ये मेरा घर है, मेरी माँ मुखिया प्रत्याशी हैं, मैं इनका पुत्र हूँ, ये मेरे चाचा हैं, मेरे कोई बाबा लगते हैं, कोई भैया लगते हैं, तो हम स्वतंत्र हैं। मैं अपना काम पढ़ा लिखा हूँ, खुद करूँगा। मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे झोपड़ी है, कहाँ पे पलानी है। आज तक यहाँ आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे गांव में कोई भी ऐसा आदमी, गंगा पिपरा गांव, कमालपुरा, नीरपुर, बनकटवा, 4 गांव आता है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कहता है कि हमको लेबर कार्ड पे काम मिला है और लेबर कार्ड का भुगतान हुआ है। लेबर कार्ड पे नाम चढ़ जाता है, लेबर कार्ड पे नाम चढ़ जाता है, उनके खाते में पैसा आ जाता है और बोला जाता है कि आपने बिना मेहनत का काम किया है और तो आप 200 रुपये दे दीजिए। 2500 रुपया है, 2300 रुपये, 200 रुपया आपके मेहनत का हुआ। कैसा कि आपको पैसा खाली निकाल के ला देना है, क्योंकि खाता में ही पैसा आएगा, सरकार का ऐसा नियम है। और 2300 रुपया बिचौलिया बांट लेते हैं। तो गरीबों का शोषण यहाँ होता है। आप पूरे पंचायत में सर्वे कीजिए। मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ पत्रकार महोदया कि पूरे पंचायत में एक भी आदमी आपको ला दीजिए जिसको बिना पैसे का इंदिरा आवास मिला है, या फिर उस गरीब का लेबर कार्ड। इतने निर्दयी लोग हो गए हैं, लेबर कार्ड, मजदूर कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का लेबर कार्ड, लेबर से पैसा लिया जाता है, वैसे लेबर से जिसका रहने का घर नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ गरीब का मुखिया बनूंगा। वर्ष 2001 में जब हमारे पिताजी यहाँ आए, सब लोग आए, जैसे चाचा जी 20 सालों बाद गांव में आए हुए हैं और गांव के गरीबों का दुख दर्द देखते हैं, तो उस समय 2001 से 6 तक एक मुखिया हुए बंगाली यादव, यहाँ के मुखिया हुए बंगाली यादव। उनके समय में जो है सो उन्होंने मेरिट को तवज्जो दिया, किसी जाति धर्म को तवज्जो नहीं दिया। उनके समय में हमारे यहाँ सचिदानंद तिवारी जी हैं, उनके एक भाई का शिक्षक में नौकरी हुआ, नंबर था। मेरे घर में मेरे भैया भाभी, जो मेरी पुत्री है, देख लीजिए, जो मेरी पुत्री है, ये बंगाली यादव मुखिया का देन है कि यह दिल्ली यूनिवर्सिटी में M.Com 2nd ईयर की छात्रा है।
तो बंगाली यादव एक ऐसे मुखिया थे जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक नौकरी दिया। आज बंगाली यादव मुखिया नहीं होते तो मेरी बच्ची दिल्ली में नहीं पढ़ती। तो मैं वादा करता हूँ, चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो, कायस्थ परिवार हो, या फिर मुसहर परिवार हो, या फिर मुस्लिम परिवार हो, वैसे परिवार में मैं ईमानदारी से काम करूंगा। चाहे कुशवाहा परिवार हो, यादव परिवार हो, चाहे शाह जी का परिवार हो, बनिया वर्ग हो, कि गरीब का बच्चा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े। मेरा यही सोच है मैडम। ओके सर। सर, जब आप पहले चुनाव लड़े थे, हार गए थे, हारने के बाद भी आप जनता की सेवा किए? बिल्कुल किए हैं। जनता से पूछ लीजिएगा। जी, आप जनता से पूछ लीजिएगा। मैं हमेशा उनके सुख दुख में रहा हूँ। ओके सर। तो सर, जब आप जीत के आइएगा तो सबसे पहले आप अपनी जनता के लिए क्या कीजिएगा? जैसे कि अभी तो आदर्श आचार संहिता है, जी जी, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अपनी माँ के लिए बहुत सारा मन्नत मैंने रखा है, क्योंकि बड़ा शौक से हम लड़े हैं मैडम। और मेरी माँ का नाम जैसे शारदा देवी है, तो मेरा भी बहुत शारदा है। मीडिया के सामने मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मेरा भी बहुत शारदा है कि मेरी माँ मुखिया बन जाए। और जैसा कि सब गार्जियन लोग जानते हैं कि मैं बढ़ चढ़ के गरीबों का सेवा करूँगा, बढ़ चढ़ के। मैं इतना वादा करता हूँ कि हर साल, चूँकि मेरे पिताजी को मैंने आपके बताया कि बिहार पुलिस में अफसर थे, तो मेरी माँ का पेंशन मिलता है लगभग 30,000 रुपया। तब मेरी माँ खुद बोली है कि प्रति साल मेरा 2 लाख रुपया तुम गरीबों में दान कर देना, क्योंकि मेरा पैसा है। मैडम, मेरे परिवार में सभी लोग सेटल हैं। मेरी भाभी इस गांव की हेडमास्टर हैं, सिर्फ बंगाली यादव मुखिया के चलते। देखिए, मेरे भैया दुधियावा सरिया में हेडमास्टर हैं, सिर्फ बंगाली यादव मुखिया के चलते। एक मुखिया ईमानदार था तो आज परिवार कहाँ से कहाँ चला गया। तब बंगाली यादव का कर्जा मेरे ऊपर बहुत है। वही मैं आपसे क्वेश्चन पूछी हूँ कि जब आप जीत के आइएगा तो अपनी जनता के लिए आप क्या कीजिएगा? जो आपसे पहले जिनका नाम आप रख रहे हैं उन्होंने तो किया है, आज उनका आप नाम ले रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा ये बताइए हमें। सबसे पहले मैं प्रथम आम सभा कमाल पिपरा ब्रह्मा स्थान में करूँगा। उसके बाद दूसरा आम सभा गंगा पिपरा ब्रह्मा स्थान में करूँगा। तीसरा आम सभा नीरपुर ब्रह्मा स्थान में करूँगा। और चौथा आम सभा बनकटवा में मुनि बाबा के आश्रम में करूँगा। क्यों? क्योंकि यह धार्मिक स्थल है वहाँ। और आम सभा में मैं अपने सभी गार्जियन लोग जो आज मेरे साथ हैं, सभी को साक्षी बना के आम सभा में इंदिरा आवास बांटूंगा। ओके सर, अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप अपनी जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी। क्या मैसेज देना चाहते हैं? कमाल पिपरा पंचायत के सभी गरीब, किसान, बुद्धिजीवी सभी एक हो जाइए, क्योंकि इस पंचायत को गुलामी से मुक्त करना है। हमारे पंचायत में स्टाम्प मुखिया नहीं चाहिए। वर्तमान में ऐसा नहीं होना चाहिए। आज फिर वही लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पंचायत की स्थिति बहुत ही बुरी है। 16 आदमी मिलके एक आदमी पे पैसा लगा रहे हैं, और एक आदमी मिलके एक आदमी पे पैसा लगा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं। और मैं इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र रूप से अपनी माँ के साथ इस पंचायत चुनाव में खड़ा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि हर एक समाज के गरीब, किसान और बुद्धिजीवी लोग दिल खोल के मेरा मदद करेंगे। और इस पंचायत चुनाव में मेरी माँ रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी, क्योंकि मेरा वोट हर एक समाज के लोग हमको वोट देंगे। खास करके बुद्धिजीवी समाज लोग इसमें ज़्यादा सक्रिय। पंचायत में लोग पैसे के आधार पर वोट बेच देते हैं, तो बिकना नहीं है। आपके लेबर कार्ड का 5 साल का मजदूरी है 1,80,000 रुपया, और आपको बिकना नहीं है ना दारू पर, मीट पर, ना पैसा पर। नहीं तो समाज का गरीबी कभी दूर नहीं होगा। कुछ लोग पैसे से बेच लेंगे वोट, और फिर वो आपको अस्पताल के गेट पर, सुख दुख में, आपकी बेटी की शादी में कभी शामिल नहीं होगा। और यह पंचायत चुनाव व्यवसाय नहीं बनना चाहिए। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि हर एक समाज में गरीबी है और गरीब लोग इकट्ठा हो जाइए। बिकना नहीं है भैया। आप यह डिसाइड कर लीजिए कि आपको 5 दिन का सुख चाहिए या 5 साल का। आपको 5 दिन खाना पीना है, पैसे पे बिकना है, या आप लोग को तय करना है कि आपको 5 दिन का सुख चाहिए, मीट, मुर्गा, दारू, पैसा, या फिर 5 साल का सुख चाहिए। अगर 5 साल का सुख चाहिए तो आप मेरी माँ शारदा देवी को 29 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट दीजिए। ओके, थैंक यू सर। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुखिया कैसा हो? संतोष पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शारदा देवी
बीजेपी जिंदाबाद, ब्रश छाप जिंदाबाद, हमारा मुखिया कैसा हो? भैरू शर्मा। तो रहुआ आए थी मिलल बा पीएम आवास जेके रहुआ लोग गांव में इंदिरा आवास कहे नहीं जा मिलल बा? कहाँ मिलल बाजी? नहीं खे मिलल। और शौचालय मिलल बा सेफ्टी? ना वो नहीं खे मिलल। तो ना मिलल तो मुखिया जी से ना कहनी? मुखिया जी हमनी और ना ताकल है। अच्छा मुखिया जी जब वोट मांगे आई रहनी पहिलका सालवा तो जब रुआ वोट देले रहनी ओकरा बाद से फिर आइल बनी कि ना? आइल बनी। कब? हाँ। वोट मांगे? वोट मांगे काल है नु। अच्छा वोट मांगे के बीचवा में आई रहनी कि ना? वोट मांगे से पहले? ना 5 साल ना। 5 साल ना आई। वृद्धा पेंशन मिलेला? मिलेला। कितना ना? 400। अच्छा तो रुआ का चाहता नहीं कि फिर हुए मुखिया जी जीती? ना अब वो मुखिया के ना हमनी श्रद्धा देवी के जीता होता निशा। अच्छा ठीक बा। सर आपका नाम क्या है? अविनाश कुमार। तो सर आप कुछ बोलना चाहते थे? बोलना यही है था कि हम लोगों को रबर स्टाम्प मुखिया नहीं चाहिए। वास्तव में जो असली मुखिया है थी पहले वो मरछिया देवी थी, लेकिन वो मरछिया देवी का अता पता कहीं नहीं है। जो कार्य है मुखिया का, चाहे जो भी विकास का कार्य हो, विकास तो खैर होता ही नहीं है इस पंचायत में। पिछले 15 साल में 15 साल सबसे पहले बंगाली यादव के बाद एक गुड्डू कुमार पांडे जी हैं, उनकी माँ मुखिया थी। मुखिया का पद संचालन वही करते थे। पुनः जनता ने वोट दिया तो गुड्डू कुमार पांडे जी की पत्नी मुखिया बनी। 2 टर्म हो गया। तीसरे टर्म में गुड्डू कुमार पांडे जी ने अपनी एक जाना को खड़ा अपने लेबर को खड़ा करा के जितवाया। तो पिछले 15 साल से तो वो मुखिया जो प्रतिनिधित्व करते हैं है नहीं। और रबर स्टाम्प मुखिया, ये रबर स्टाम्प मुखिया ना हुए। तो अपरी हम लोगों को रबर स्टाम्प मुखिया नहीं चाहिए, जो स्वयं का अपना डिसीजन लेने वाला हो। अरे जो पहले मुखिया जी थे उनसे क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। विकास का तो नामे कहीं नहीं है यहाँ। उनका सीधा सीधी सवाल है सोच है कि इस बार हम नहीं, उनका तो सीधा सीधी सवाल है कि हम पैसा लगा के अपना वोट खरीदते हैं तो हम अपना बिजनेस करते हैं। तो जब हम अपना बिजनेस करते हैं तो जो पैसा हम लगाते हैं वो पैसा हम अपना निकालते हैं। कोई भी व्यापारी अपना पैसा लगाएगा तो वो अपना मुनाफा ना कमाएगा कि क्षेत्र का जनता का विकास करेगा। मेन पॉइंट यही है। ठीक है, मेन पॉइंट यही है कि जो व्यक्ति अपना पैसा लगा के मुखियाई जिताएगा किसी को, तो वो तो उस पर चढ़ के अपना पैसा वसूल करेगा, तो उसमें विकास कहाँ से होगा? जी तो विकास तो होगा ही नहीं। इसलिए आप लोगों की सोच है कि इस बार कोई और मुखिया? हाँ, अब हम लोग हमारे पंचायत में अभी 8 मुखिया प्रत्याशी हैं, जिसमें जो हमारे संतोष जी हैं हमारे गांव के हैं, भतीजा लगते हैं। लेकिन इनसे अगर कोई पढ़ा लिखा सच्चा ईमानदारी प्रोफेसर हैं बीएड कॉलेज के छपरा में, फिर भी छोड़ के अपनी माँ के लिए आए हैं, तो मुखिया का संचालन हम लोग इनको चाहते हैं कि भाई आप पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं। आपके परिवार, आपके पिताजी भी 5 साल समिति सदस्य रहे हैं, वो भी बहुत ईमानदार, बहुत काम किए। ऐसा नहीं था कि वो काम नहीं किए। इनके पिताजी जब समिति सदस्य थे तो बहुत सारा पीसीसी और बहुत सारा नल वगैरह लगवाए थे, चापाकल विकास किए थे अपने। अच्छा, इनके पहले इनके पापा जी थे तो विकास हुआ था आपके क्षेत्र का। इसीलिए यहाँ की जनता सोच रही है कि इनको ही वोट दिया जाए। ईमानदार परिवार से हैं। इनके पिताजी 35-36 साल बिहार पुलिस के सेवा में थे, वहाँ से रिटायर करके आए तो 5 साल गांव का भी अपने गांव के भी बारे में सोचा और गांव का विकास किए। तो ईमानदार परिवार है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि संतोष जी अगर जीत जाते हैं हम लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं। ओके, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हसमत अंसारी है। आपको क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत है ये, हम तो अब मनी बूढ़ा हो गए, अभी तक हमको इंदिरा आवास भी नहीं मिला। अच्छा, पीएम आवास नहीं मिला और शौचालय मिला? शौचालय भी नहीं मिला है। शौचालय भी नहीं मिला है। और वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन मिलता है, मगर हम अभी तक उठाया नहीं है, जो आया है कि नहीं है, चेक भी नहीं किया। अच्छा, तो आप इसके लिए कहीं कंप्लेन नहीं किए? मुखिया जी से बोले थे? कंप्लेन नहीं किए हैं। तो आपको कंप्लेन करना चाहिए ना। करेंगे।
इस बार मुखिया, अब तो मुखिया जी बदल रहे हैं, अब क्या कंप्लेन तो वो कीजिएगा? मुखिया नहीं बदल रहा है, नया अब मुखिया फिर तो नया आ मुखिया जी जाएगा। आएंगे तो नहीं करेंगे तब ना कंप्लेन कीजिएगा। या तो इनके ऊपर थोड़े कंप्लेन करेंगे। हाँ तो अब मुखिया जी आएंगे तो नहीं आपके पास जाएगा तब आप कंप्लेन करेंगे। हाँ अभी तो जो पहले से है, अभी तो पीएम आवास अभी किसी को पहले वाला भी नहीं मिला आपको? नहीं, नहीं। पहले मिला था जो नहीं नहीं नहीं, उसमें एक भी भी नहीं? नहीं 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 मिला। पेंशन मिलता है तो 400 रुपया मिलता। अच्छा, हाँ वो में से कट जाता, कितना कटेला? कटता में 50 रुपया। 50 रुपये तो 350 मिलेला। हाँ तो ना पूछे नहीं कि 50 रुपये काला कटता? अब तब हम दिन झगड़ा करेंगे, कुछ दरखास्त ना ना मुखिया जी से आके ना पूछनी कि जो काहे 50 रुपया कटता? तो मुखिया जी आकर थोड़े पूछता नहीं। हाँ। हाँ वहाँ तो और घूस मंगाता नहीं। पीएम आवास मिलल बा? हाँ। पीएम आवास जेके रहुआ इंदिरा आवास कहे नहीं लगिन? हाँ मिलल बा? ना नहीं कर मिला। रामचंद्र दुबे। तो आपको पीएम आवास मिला है? नहीं और शौचालय नहीं, कुछ नहीं मिला? नहीं। वृद्धा पेंशन मिलता है 400। 400 रुपये? हाँ तो इसके लिए आप मुखिया जी से कंप्लेन नहीं किए? सर मुखिया हमने को तो बातें ना सुनो, क्या बोल रहे थे? जोइबे ना करूँ का बोली से अच्छा बोलते हैं। दक्षिण में खड़ा करा के क्रिया खियावे ले हमरा के वोट जला बड़ो। अच्छा क्रिया खा के कहो बोल- हाँ जला बड़ो हमरा के। आ 30,000 एगो इंदिरा आवास में। अच्छा शौचालय में? शौचालय में अब उ जाने हम लोग रोई मिलने नहीं के तो हम का बताए। अच्छा। माने इंदिरा आवास के हाला होला अच्छा तो सुन ले मैंने। 30,000, 10 बीघा हाला का 4 गो दले बड़े। अच्छा आबे घर वाला का मरई 2-4 मार के कुछ नहीं। तो ये बारी रोगा का चाहता नहीं? मुखिया चाहता नहीं अपन गांव में बनाए, हरदम सीट हो हरदम छीन के लड़ता रहे आ धमकावता रहे जौन अगेंस्ट मुखिया ही नहीं का के देवे के बा उड़ा दे। अच्छा धमकी दे रहे हैं? हाँ तो आप वोट दीजिएगा ना दूसरे मुखिया को? हाँ हाँ वोट देंगे संतोष का। अच्छा ठीक है, बने रहिए मेरे चैनल एसएस भारत के साथ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एसएस भारत। जय हिंद।